लोगों पे पड़ी तो ये लोग लाजवाब हो गए। तो जिस मुस्तफा की गोद में मेरे हुसैन ने परवरिश पाई है, उस हुसैन का मकाम कितना बुलंद होगा, उस हुसैन का रुतबा कितना बुलंद होगा। मस्जिद नबवी है, मदीना की सरजमीन है, दोपहर का वक्त, दोपहर का वक्त। अल्लाह के प्यारे हबीब है, बड़ी बेकरारी में मस्जिद नबवी की कियारी में टहल रहे। और कभी कभी बच्चों के बल बड़ा होकर बाहर झाँक रहे हैं, कोई आए कोई आए कोई आए। घंटों इंतजार करने के बाद नबी की चची हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल नबी की बेकरारी देखा, कहा या रसूल अल्लाह तबीयत तो ठीक है क्या? अल्लाह का शुक्र। या रसूल अल्लाह ये बेकरारी कैसे? कहा उम्मुल फज़ल मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी, मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है। मेरा इल्म कह रहा है आज मेरी बेटी के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज मेरी बेटी के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए। मगर है उम्मुल फज़ल, एक बाप होकर बेटी से कैसे पूछ सकता हूँ बेटी बेटा कब पैदा होगा? ए उम्मुल फज़ल तू भी औरत है, मेरी बेटी फातिमा भी औरत। बस 2-4 मिनट आप मुझे संभालिए तो 10-15 मिनट में बोलने की कोशिश करूँ। ए उम्मुल फज़ल जरा औरत की ज़बान में औरत से बात करके आओ, फातिमा का क्या है? क्या है? या रसूल अल्लाह आप भी पता करके आती। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी गई, हजरत फातिमा के दरवाजे को पार किया, आंगन में कदम रखा तो देखकर चौंक गई कि जिस बेटे की खबर मेरे मुस्तफा ने दिया था वो बेटा पहले पैदा हो चुका। सुभान अल्लाह, वो बेटा सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर पैदा हो चुका था। अब हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है बड़े बड़े मिसबाही हज़रात मेंबर नूर पे मौजूद है और जितने स्टेज पे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सब बासलाहियत आलिम दीन बैठे हैं मेंबर रसूल पर। मैं बहुत संभल कर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये लोग अपनी लिसानी चादर मेरे सर पे डाल दें तो इंशाअल्लाह मैं बोल के जाने की कोशिश करूंगा। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल फरमाती है कि हजरत फातिमा की गोद में वो लड़का ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दिए हो। इतना खूबसूरत बच्चा था। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल ने कहा ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादी जान कभी थे चंद सेकंड में औरत ने औरत को औरत की नजर से कहती है फातिमा अब से पहले मैं भी मां बन चुकी हूँ, अब से पहले तू भी मां बन चुकी। ए फातिमा औरत की फितरत ये है कि जब औरत बच्चा जमती है तो बच्चा पैदा होने से पहले खून और पानी का सैलान हुआ करता है, गंदगी कसाफतें हुआ करती है। ए उम्मुल फातिमा जब तक औरत जब बच्चा जमती है तो जब तक खून और पानी का सैलान नहीं होगा, खून और पानी नहीं आएगा, कभी भी बच्चा माँ के शिकम से बाहर नहीं आ सकता है। हजरत फातिमा कहती है दादी जान आप क्या कह रही है? मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं बर्दाश्त करने को जमीन पे बैठी, मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो इस बच्चे की रोने की आवाज मुझे मिली। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो ये बच्चा मुझे जमीन पे पड़ा हुआ मिला। ए दादी जान मैंने इसी अपनी गोद में लेकर चश्मे रहमत का धारा इसके हलक में देना शुरू कर दिया है। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल है दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में गई है और कहती है या रसूल अल्लाह आपको खज़फ हो गया है। क्या हुआ है? आज आपकी बेटी फातिमा ने औरत की फितरत के खिलाफ इनकलाब का झंडा बुलंद कर दिया है। आज आपकी बेटी फातिमा ने जिस्मानियत की फितरत के खिलाफ इनकलाब का नारा लगा दिया है। आखिर हुआ क्या है? हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल करती है या रसूल अल्लाह आज आपकी बेटी फातिमा ने एक जान से बेटे को जन्म दिया है, मगर या रसूल अल्लाह न पहले पानी और खून है न बाद में पानी और खून है। या रसूल अल्लाह
खुशी की बुनियाद पर ये बच्चा कैसे पैदा होगा। तब मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर मस्जिद नबी की कियारी से फूल की एक डाली तोड़ी है और उसे हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल के सामने नचाया है और बचा के कहते हैं उम्मुल फज़ल क्या दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिलता है तो पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है। तब उम्मुल फज़ल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, कसरत देखती रहती है और साथे फूल पे हुआ तबस्सुम नजर आने लगता है। या रसूल अल्लाह, तब पहले पानी टपकता है तब बाद में पानी टपकता है। तो मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा हे उम्मुल फज़ल, तब तो फैसला करना आसान हो गया। अरे जब दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिले तब पहले पानी तब बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पे फूल मिल गया है, आज कैसे फूल और पानी होगा। हे उम्मुल फज़ल, अरे ऐलान करो मुस्तफा की बात है, अली की बात है, फातिमा की बात है, और पैदा होने वाला हुसैन की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत पैदा खूब। होने वाला हुसैन भी पाक है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा। आजकल एक से एक बबलू अल्लामा ज़ुहैर आलम साहब मिलेगा, एक से एक डिग्री होल्डर इंसान आपको मिलेगा। बुखार का नाना जिसे कहिए, वे जो नबी की शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आया, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आया, वो शोहदा की शान में गुस्ताखी नहीं तो और क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी औकात ही वही है। मगर हम सुन्नियों की क्या औकात है, अगर रंग में आए तो जमाने वाला देखता रहता है, ओह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले देखते रह जाए। क्यों? इसलिए कि हम लोग गद्दारे अहले बैत नहीं है, वफादारे अहले बैत है। बैठ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफादारे अहले बैत। अब इतने लाजवाब है मेरे हुसैन, तो 2 मिनट और बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह से आपकी समाज की खानदान में बराए मुजाबिर हाजिर होने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। चाहता बने कैसे लाजवाब। दोपहर का वक्त है, हजरत इमाम पाक है, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम पाक है, इल्म की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, उसका ख्याल भी मुझे। हजरत सैयदा फातिमा को पाक को अपने हाथों से खत्म हो जाए खाना खिलाया। वो अपने को अचानक मेरे इमाम ने कहा अम्मी जान खाना बाद में खाओ। ना पकना रहना छोटी सी कर उम्र, पूरे कहा बेटे हुसैन खाना खा लो, कहा नहीं चाय का पता का चाय के बने ले चाय कहा माँ चाय बनाने से पता का ना मुझे फले दिखाएगा चाय, ठीक है नीचे धन रहा अम्मी जान मैं दादा को देखने नीचे धन जा रहा हूँ। आप नीचे करो हजरत इमाम पाक घर से निकले, दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में पहुंचे। आरो नीचे कर बतू हो मस्जिद नबी में मेरे सरकार चित लेटे हुए, आप चित लेटे नीचे हुए। करो ना ये है ना कितना लाजवाब है मेरा हाथ नीचे चित करो लेटे तो हुए। पूरे नीचे इमाम करो पाक हाथ नबी के नीचे चारों करो तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा हुसैन ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इमाम पाक ने मुस्कुरा के कहा ना ना, ये भी नहीं कर सकता कि काबे का तवाफ करना, ये भी नहीं कह सकता कि काबे का तवाफ कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा ना ना, सारी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है, मगर है मेरे नाना, आप जिस दिन इस रुए जमीन पर आए थे, काबा आपकी बारगाह में झुक गया था। नाना ये तो नहीं कह सकता कि काबे का तवाफ कर रहा हो, इतना तो जरूर कह सकता हो जो काबे का भी काबा है, उस मुस्तफा का तवाफ करना, उस नबी का तवाफ करना। जब घूम लिए, कहा ना ना, मेरी तबीयत चाह रही है मैं आपके जिस्म पे सवार हो जाऊं, सवार हो जाऊं। मेरे नबी फरमाते हुसैन मेरी बारगाह हुआ बारगाह है जहाँ जिब्रील बगैर इजाजत के नहीं आते, मगर हुसैन तुम्हें इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। कहा ना ना आ जाओ, हाँ हुसैन आ जाओ, भी जिंदगी पैदा करे, बोले सुभान अल्लाह। हाँ हुसैन आ जाओ, अब करीब रहिए। मुस्तफा की पाइंदी की जानिब से हुसैन मुस्तफा के जिस्म अथर पे चढ़ना शुरू कर देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चढ़ना शुरू कर देते।
मुस्तफा के कदम पर हुसैन अपना कदम रख ले, अपना कदम। अब यहीं पर थोड़ी देर में आपको माजी के झरोखों में ले जाने की कोशिश करो। अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब किबला मौजूद है, अल्लामा शफीक मिसबाही साहब मौजूद है, सबके सब बावकान आलिम दीन मौजूद है। अब आप हमें तस्वुर में अल्लामा हशमत मिसबाही से पूछो मुस्तफा का कदम कैसा कदम है, अल्लामा ज़ुहैर आलम से पूछो मुस्तफा का कदम कैसा कदम है, तो ये बयान करेंगे मुस्तफा के कदम की बात करते हो। मुस्तफा का कदम ऐसा कदम है कि जमीन के जिस हिस्से पर मुस्तफा का कदम पड़ गया वो जमीन की मेराज हो गई। मुस्तफा का कदम ऐसा कदम है कि उहुद की पहाड़ी पे कदम पड़ा है तो उहुद की मेराज हो गई। मुस्तफा का कदम ऐसा कदम है कि मेराज की रात अर्श आज़म पे कदम पड़ा तो अर्श आज़म की मेराज हो गई। सिदरा पे कदम पड़ा तो सिदरा की मेराज हो गई। और इसी पे बस नहीं, मेराज की रात है परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ ऐसे यदुल मलाइका जिब्रील अमीन मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बोला के लाइए। हजरत जिब्रील अमीन है, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं। रिवायत मुख्तलिफा के हवाले से कि हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत उम्मे हानी के घर के छत को चाक किया है और मुस्तफा के पास तशरीफ ले आए हैं। देखा कि नबी आराम कर रहे हैं, मुस्तफा की आंख लगी है, मुस्तफा सो रहे हैं, मगर नबी फरमाते हैं कैना यनाम वला यनाम कल्बी, दुनिया के लोगों याद रखना जब मैं सोता हूँ मेरी आंखें सो जाती है मगर मेरा दिल बेदार रहता है, मेरा दिल बेदार रहता है। हजरत जिब्रील अमीन ने देखा काबे के फतू दूजा सो रहा है, तैबा के शम्सु दुहा सो रहा है, शाफाए रोज़े जज़ा सो रहा है, शाफाए जुमला बना सो रहा है। चाहे परवरदिगार आप जो है परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत सो रहे हैं। अब जगाओ कैसे, आवाज दे के जगाओ। खुदा ने फरमाया ऐसा मत करना कहीं मुस्तफा की शान में बेअदबी न हो जाए, ये परवरदिगार झकझोर के जगा दो। ऐसा मत करना कहीं गुस्ताखी मुस्तफा की बारगाह में न हो जाए। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा हे परवरदिगार फिर जगाया कैसे जाए। परवरदिगार का इरशाद हुआ हे जिब्रील अरे तेरे नाजुक नाजुक होठों को मैंने किस दिन के लिए पैदा किया है, अपने होठों से मेरे मुस्तफा के तलवों को चूम लो, तेरा महबूब बेदार हो जाएगा, तेरा बेदार हो जाएगा। तो मेराज की रात जिब्रील अमीन मुस्तफा के तलवे को चूम ले तो जिब्रील की मेराज हो जाए। यही से पता कर लो मेरा हुसैन कितना बुलंद है, मेरा हुसैन कितना बुलंद है। इसीलिए तो कहता हूं कि लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम पे दरिया बहा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर मैं अपनी जगह 2-4 मिनट में ले लेता हूँ। लाजवाब है मेरा हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह, बेमिसाल है मेरा। और अल्लामा शफीक मिसबाही साहब के नाम मेरे साथ मजबूरी ये है, और पूरे भारत में मशहूर अल्लामा हशमत रज़ा मिसबाही साहब जानते हैं कि मैं कभी भी तकरीर में लतीफ़ेबाज़ी का इस्तेमाल नहीं करता, हंसने हंसाने वाली तकरीर कभी मैं नहीं करता हूँ। आदमी को अच्छा लगे या खराब वो अपने घर रहेगा, मैं अपने घर रहूंगा। आज हैदर साहब जलसों का मयार आदमी गिरा चुका, स्टेज का मयार को गिरा चुके। 5 लाख रुपया खर्च किया जाता है जलसा करने में, 50 गांव के लोग आए तकरीर सुनने के लिए, नाम सुनने के लिए। सुबह में चाय दुकान पे 10 आदमी बैठे, इसलिए मैं हर जगह बोलता हूँ क्योंकि रिस्क देने वाला मेरा परवरदिगार, रिस्क देने वाला मेरा परवरदिगार है। अरे जो खुदा काली चींटी को पहाड़ में रिस्क दे सकता है, मैं तो खुदा का जिक्र और मुस्तफा की तारीफ करता हूँ। इसलिए मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं। एक मिजाज बनाइए तकरीर सुनने और सुनाने। 10 आदमी बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं चौक पर, जलसा सुन के कहाँ से फला गांव से सुन के आया। बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा जलसा था, बड़े बड़े मुकर्रिरीन आए।
कैसा जलसा रहा, बहुत कामयाब, बहुत अच्छा तकरीर। कहा कि एक मुकर्री आए थे, पता नहीं कहाँ के थे, इतनी अच्छी तकरीर की कि मत उससे पूछ दो कैसी तकरीर की। फराई से वो तो बतलाया होगा, गाने ही सब झंझट में गाए गाता है। फराई से वो तो बताया होगा, गाने नहीं सब छोड़िए न, क्या इसी चक्कर में आप पूछ रहे हैं। नमाज के वाजिबात बताओगे, कहा वो सब कुछ नहीं, कहा फिर क्या बताया जो तुम्हें अच्छा लगा, क्या बताया जो अच्छा लगा। मत ये 1.5 घंटा तकरीर किया, इतना हंसाया, इतना हंसाया, इतना हंसाया कि लग रहा था आधा घंटा में तकरीर करूंगा, आधा घंटा में अल्लाह में दोहरा। ये मिजाज अपना बदलिए। 5 लाख रुपया बड़ी मेहनत से आदमी कमा के चला गया, जलसा कराया जाता है कहा लगाने के लिए, महफिलें मिलादे पाक सजाई जाती है लोगों को हंसने हंसाने पे मजबूर करने के लिए नहीं, इसलिए कि अगर लतीफा सुनाने पे आओ मैं भी सुना सकता हूँ, मगर मैं कहीं भी मेंबर रसूल की तौहीन नहीं करना चाहता, उसके वकार को मजरूह नहीं करना चाहता। इसलिए अपने सुनने के है जो मयार को आप बदलिए, अपने सुनने के स्टेटस को आप बदलिए और आप कहिए आने वाले खतीब से आप तकरीर कर रहे हैं, आपने इतना 1000 रुपया लिया है, मुझे पैगाम देकर यहाँ से, वरना बंद कीजिए 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया खर्च करना, क्या फायदा। आप मदरसा में जाके नहीं पढ़ सकते, इमाम के पास नहीं सीख सकते, तो आज इस्लाम की तबलीग का जो सबसे मजबूत जरिया है वो मिंबर रसूल है, वो जलसों का है। अगर वहां पे भी अगर हम हंसाएंगे कहा लगवाएंगे तो क्या जरूरत इतने देर बैठ कर पैसा करके। बस आखिरी बात सुनिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ लगा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बात 2 मिनट और ये मेरा मुल्क कितना लाजवाब है, सुभान अल्लाह। नेपाल बगल में, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भारत में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, इसलिए कि करबला के मैदान में भी मेरे हुसैन ने मुल्क हिंदुस्तान का तज़किरा किया, करबला के मैदान में भी मुल्क हिंदुस्तान का तज़किरा किया था। कहेंगे कि जो मुझे जाने तो यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान करीब है, का हिंदुस्तान में क्या रखा है, का हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ से मेरे नाना को वफा की खुशबू महसूस हो रही, हिंदुस्तान वो जगह है। तो इसी हिंदुस्तान में एक जगह है कानपुर, वही के जिला मछली शहर के जामा मस्जिद को अंग्रेजों ने गिराने का प्लान बनाया। आपने 12 सुना होगा, लेकिन सबके कहने का तरीका है, हर फूल की खुशबू अलग होती है, आपने सुना होगा। गिराने का प्लान बनाया तो पढ़े लिखे मुसलमान थे, जज भी थे, इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी, सबने सोचा कि दुनिया का कानून